वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो एम्ब्रियो है वो डे 3 के होते हैं या डे 5 के होते हैं। जो डे 5 के होते हैं उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो हमें इसमें से कौन सा ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, औरों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। देखिए, व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि एक ही जगह बैठ के जिस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ शायद आप बोर हो जाते होंगे मेरी बातों से। तो देखिए, ये जो वीडियोस हैं वो डिटेल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक ही जगह बैठ कर बनाऊँगी। अगर मैं घूमते फिरते बनाऊँगी तो इतनी क्लियर आपको नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब बच्चे सो जाते हैं तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी वो पास में ही सो रखे हैं। वैसे तो वो आवाज़ से उठ जाते हैं, लेकिन अभी अभी वो जैसे ही जस्ट सोते हैं ना, मैं तभी वीडियो बनानी शुरू कर देती हूँ। क्योंकि एकदम जब बच्चा सोता है तो आधा घंटा तो उसकी इतनी पक्की नींद होती है कि वो नहीं उठेगा। तो देखिए, डे 3 का और डे 5 का हमें जो है ये डिपेंड करता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम आपने डे 5 के करवाए हैं, ब्लास्टोसिस क्यों करवाए हैं, जबकि मेरे डॉक्टर ने तो मेरे को डे 3 तक ही जो है ट्रांसफ़र करवाने के लिए बोला है। और डॉक्टर ने बोला कि अगर डे 5 तक लेकर जाएंगे तो वो जो है सही नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो एम्ब्रियोस होते हैं, जब उनको एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद एम्ब्रियोस तैयार किए जाते हैं। जो एम्ब्रियोस होते हैं वो डे 3 के होते हैं, डे 5 के होते हैं। अगर आपके एम्ब्रियोस वो ज़्यादा बन गए हैं, यानी कि डे 3 के जो हैं वो काफ़ी एम्ब्रियोस बन गए हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें से कुछ एम्ब्रियोस को वो डे 3 से डे 5 तक लेकर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि डे 5 तक लेकर जाना रिस्की होता है। क्या होता है, कई बार वो डे 5 तक पहुंचने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर वो कम एम्ब्रियोस में ये रिस्क लेंगे तो क्या होगा, आपके जो है एम्ब्रियोस बन ही नहीं पाएंगे, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा एम्ब्रियो बनना, कम से कम एटलीस्ट मैक्सिमम मिनिमम वो 10 to 12 एम्ब्रियोस अगर आपके बने हैं। मेरे 10 एम्ब्रियोस बने थे, जिसमें से उन्होंने जो है कुछ डे 3 तक रोक दिए थे, और 6 जो एम्ब्रियोस थे वो डे 5 तक गए थे, जिसमें से 2 उन्होंने मेरे ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो इस तरह से जो है डॉक्टर को ये बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़ता है डे 5 तक एम्ब्रियोस को पहुंचाने के लिए। डे 5 तक पहुंचाएंगे तो उन्हें रिस्क होता है, एक मतलब कि डे 3 से लेकर डे 5 तक उन्हें जो है एक जर्नी होती है एम्ब्रियोस की जो तय करनी होती है। उस जर्नी तक पहुंचने से पहले अगर वो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जो है ना तो डे 3 के रहेंगे ना डे 5 तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको इस चीज़ का डिसीज़न लेने के लिए कहते हैं कि आप डे 5 तक पहुंचाना चाहते हैं, कम एम्ब्रियोस है, तो आप इसको इसीलिए मैंने आपको अवेयरनेस के लिए बताया है, ताकि आप ये डिसीज़न ले सकें कि डे 3 का करवाना है कि डे 5 तक लेकर जाना है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि डे 5 के जो होते हैं वही एम्ब्रियो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो डे 5 के होते हैं उनको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जो डे 5 के होते हैं वो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं, अगर वो अच्छे ग्रेड के भी हैं। जैसे मेरे जो थे वो 4AA ग्रेड के थे दोनों ही, और दोनों ही ब्लास्टोसिस्ट थे। ब्लास्टोसिस्ट हाँ, हम ट्रांसफ़र करवाते हैं अभी भी। मतलब 6 थे तो 4 अभी भी आई थिंक, पता नहीं उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। हमने तो उनसे कोई ऐसा जो है बात भी नहीं की है, जब तक हमने नहीं की थी, जब तक हमारे बेबी जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं आ जाते तब तक। उसके बाद हमने कुछ ऐसा कॉल नहीं किया, उनकी भी कोई कॉल नहीं आई कि आप फ्रीज़ करवाना चाहते हैं या नहीं। तो जो है ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो डे 3 होते हैं उनके चांसेस ब्लास्टोसिस्ट से थोड़े कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चांसेस नहीं होते। डे 3 के जो एम्ब्रियोस होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको डे 3 के करवा दिए हैं तो आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, या फिर आपके जो है कंसीव नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर टेंशन में मत रहिए। अगर आपके डे 3 के डॉक्टर जो हैं वो बना दिए हैं और डे 3 के ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ही आप करवा लीजिए, वही आपके लिए बेनिफिट है। और भगवान पे विश्वास रखिए, उनसे प्रेयर कीजिए, तो
जो डे 3 के होंगे या डे 5 के एम्ब्रियोस होंगे, वो दोनों ही आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। वो दोनों ही जो है आप जो आगे जाके वो ग्रो करने शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इससे रिलेटेड एक और भी प्रीवियस वीडियो शेयर की हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। ये वाली मेरी कोई भी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि मनोज देवी हैं और एक दो और हैं, अगर मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। वो मेरे बहुत स्वीटेस्ट जो है सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा मुझे राधे राधे बोलने के लिए आते हैं। उनका कई बहुत कम क्वेश्चन होता है, लेकिन उनका जो है राधे राधे जो है बोलने के लिए ज़रूर वो मुझे मैसेज करते हैं। तो उनका जो है मैं बहुत बहुत थैंक यू उनको बोलना चाहूँगी कि वो मेरा जो है हर बार मुझे मेरे बच्चों को विश करते हैं, मुझे करते हैं विश, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से एक यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको यही एक एप्रिसिएशन होता है उनके लिए, तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो शायद उन्हें पैसे मिल रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता। अभी जो है वीडियोस मेरी इतनी आगे नहीं पहुंच पाई हैं, इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो इसीलिए मैं मेरे मन में मैंने ये पहले से ही ठान रखा था कि अगर मेरा सक्सेस हो जाएगा तो मैं बहुत से लोगों की हेल्प करूँगी और मैं आगे भी और भी हेल्प करना चाहती हूँ। और यही सब कुछ अगर कभी अच्छी पे हुई तो मैं उससे आप सब की जो भी आईवीएफ करवा रहे हैं, देखिए क्योंकि आईवीएफ जो होता है ना, उसमें कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं होता, कोई ऐसी हमारी हेल्प नहीं कर पाता, बहुत से नीडी लोग होते हैं और बच्चा तो हर एक को चाहिए। तो इसके बारे में मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।